बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आपको मदनी इस्लामिक चैनल में खुश आमदीद है। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो जुमे की फ़जीलत के बारे में है। आपको पता है कि जुमे की कितनी फ़जीलत है, इसे तमाम दिनों का सरदार कहा जाता है। जी, तो मैं आपको जुमे की फ़जीलत के बारे में बताती हूँ। हदीस की रोशनी में है कि जिसने जुम्मे के दिन गुस्ल किया, मस्जिद जल्दी गया, इमाम के करीब होके खामोशी के साथ और गौर से खुतबा सुना, इसके लिए हर कदम के बदले 1 साल के रोजे रखने और तहज्जुद पढ़ने का सवाब है। जी, इसी तरह से खुतबा सुनने का हुक्म। जब खुतबा शुरू हो जाए तो तमाम हाजरीन को इसका सुनना वाजिब है, ख्वाह इमाम के नज़दीक बैठे हों या दूर। और कोई ऐसा फेल करना जो सुनने में मुखल हो, मकरूह तहरीमी है। और खाना पीना, बातचीत करना, चलना फिरना, सलाम या सलाम का जवाब या तस्बीह पढ़ना या किसी को शरई मसला बताना, जैसा कि हालत नमाज में ममनू है वैसा ही इसी वक्त भी ममनू है। हाँ, खतीब को जायज़ है कि वो खुतबा पढ़ने की हालत में किसी को शरई मसला बता सकता है। जी, जुमे के मुताबिक हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स को जुमे की एक रकत मिल गई, इसने जुमा पा लिया। यानी अगर दूसरी रकत में भी शामिल हो तो इसका जुमा अदा हो जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जुमे के दिन का एहतमाम करें, इसकी तैयारी करें। इसके बिल्कुल इस तरह से तैयारी की जाए कि जिस तरह से ईद की नमाज की तैयारी होती है। और हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम की तरीके पे चलाने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो इनको अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।